हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखेंगे डीएमजेड जोन। डीएमजेड कैसे कन्वे करें और अपना हमारा जो लोकल डीएफ सर्वर है वो आउट नेटवर्क कैसे ले जाते हैं। तो पहले जोन के बारे में समझ लीजिए। जो लैन लैन जोन होता है, एक लोकल नेटवर्क पे काम करता है, ठीक है। और इसमें बस लोकली नेटवर्क आपस में कनेक्ट बनाता है। वैन वैन से हमारा इंटरनेट ऑल ओवर ग्लोबल हम कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के थ्रू। और डीएमजेड डीएमजेड एक कैटेगरी है जहाँ पे एक लोकल इंटरनेट एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी से प्रोटेक्ट करता है अपने बाहरी हैकर से, या भी अनऑथोराइज एक्सेस को टोटली ब्लॉक करता है डीएमजे जोन जो होता है, ठीक है। और इस डीएमजे जोन में हमारे सेंसिटिव एप्लीकेशन जैसे कि हमारा वेब सर्वर हो गया, हमारा और भी वेब सर्वर हो गया, स्टोरेज सर्वर हो गया, बहुत सारे जो भी आप मतलब सेंसिटिव हमारे एप्लीकेशंस है, वेबसाइट्स है, वो हमारे डीएमजे में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए नेट स्टैटिक और डायनेमिक। हम अभी यहाँ पे डायनेमिक नेट कंसीडर करेंगे। डायनेमिक से हम डायनेमिक का मतलब है कि आप पहले स्टैटिक का मतलब समझ लो। स्टैटिक का मतलब मान लीजिए कोई हमारा वेब सर्वर है और उसको हम आउट नेटवर्क का बहुत ही सेंसिटिव मतलब कि बहुत ही रियल टाइम उसको कनेक्टिविटी चाहिए होगा, थोड़ा सा फ्रेश नहीं चाहिए। वहां पे हम कंपनी क्या करती है कि एक सोचती है चलो ठीक है हम एक परचेज कर लेते हैं पब्लिक आईपी, उसके लिए एक स्टैटिक आईपी परचेज करिए और टोटली उसी के लिए और किसी नंबर टोटली एक वेब के लिए हमारा जो सर्वर उसी को पब्लिश करने के लिए वो खरीदती है स्टैटिकली, यानी वन टू वन खरीदती है। और डायनेमिक में आ जाओगे आप, तो डायनेमिक में होता है कि यहाँ पे पोर्ट नंबर यूज करता है। स्टैटिक तो होता है लेकिन एक पब्लिक आईपी से मल्टीपल वेब सर्वर होस्ट किए जा सकते हैं विथ पोर्ट नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ पैट। पैट में हम नेट यानी कि एक पब्लिक आईपी और मल्टीपल, यानी पूरा हमारा इंटरनेट जो चलता है ये पैट पे चलता है हमारा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास पब्लिक पास आईपी है एक और हमारे पास हंड्रेड ऑफ यूजर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हैं एट ए टाइम, तो यहाँ पे हम पैट यूज करते हैं, ठीक है। तो आप ये वाला नेट में डायनेमिक नेट हमारे देखेंगे, ठीक है। और जोन देखेंगे डीएम डॉट, ठीक है। और इस लैब के बारे में मैंने आपको बताया बताया भी है। जितने भी इंटरफेस आप देख रहे हो सारे इंटरफेस ईवीएनजी में कनेक्टेड है। जो ईवीएनजी मैंने ये वीएमवेयर में ऐड कर रखा है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँ, मैंने बहुत बार आपको इसके बारे में बताया या कि नेटवर्क हमारा लैब के बारे में आपको टोटली समझो तो शायद आपको करने में आसानी रहेगी, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाओगे, देखो मैनेजमेंट क्लाउड जीरो, यानी आज जो यहाँ पे क्लाउड जीरो आप देख लो। मैं अब जब VMware में मेरा इवेंजी जो ऐड है वहां पे नेट या नेट शो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, यानी नेट वहां पे शो होगा। नेट इंटरफेस यहाँ पे क्लाउड जीरो है जो हमारे फायरवॉल को इंटरनेट दे रहा है, ठीक। अब ऊपर आ दूसरा जी। अब ये जो मेरा पिन सर्वर देख रहा है, पिन सर्वर से हमारा वीएम विंडोज सर्वर कनेक्टेड है जो वही VMware में है। इसको आप स्विच कंसिडर करना। मैंने पहले बता रखा है कि ये तीनों इंटरफेस CVNG में कनेक्टेड है। यहाँ पे आप ये क्लाउड जीरो है, वीनेट वन है और ये वीनेट टू है। ये तीनों इंटरफेस आप वहाँ देख सकते हो। देखो क्लाउड जीरो, क्लाउड टू पे है, वहाँ पे वीनेट टू मिलेगा आपको। अब इस पे आ जाओगे तो क्लाउड वन, वहाँ पे वीनेट वन मिलेगा। आ जाओ और यहाँ पे आ जाओ, ये तीनों इंटरफेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। देखिए नेट से हमारा, इससे हमारा, और इसी इंटरफेस पे अपने EVNG को मैंने वेब पे ले रखा है और इसी से मैं अपने फायरवॉल को इंटीग्रेट दे रहा हूँ। ये वाला है, इससे मैं अपने सपोज फायरवॉल को वेब पे ले रखा है। और क्लाउड टू, इससे मैं अपने जितने VMware में कनेक्टेड पीसीज हैं, यानी विंडोज सर्वर हो गया, विंडोज 10 PC हो गया, ये सारे उसी वीनट टू से कनेक्टेड है। एज स्विच कैसे कर सकते हो उसको, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ और इसको फटाक से हम एक वेब साइट क्रिएट कर लेते हैं फटाक से, उसका फिर आगे करो। देखिए जब से ChatGPT आ गया ना, बस अब कोड नहीं लिखोगे तभी आप फटाक से 1 सेकंड में वेब क्रिएट कर सकते हो। कोड फॉर सिंपल।
ठीक है, यहाँ पे कोड मिलेगा। तो वो थोड़ा सा, वो हम एक काम करते हैं, हम इसमें चलते हैं। यहाँ पे आ जाइए, और आईएएस के रोल को हम ऐड करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे राइट क्लिक करिए। ये टीपी हमको वेबसाइट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं साइट का नाम देता हूँ। तो लोकल साइट, ठीक है, इसका पाथ मैं देता हूँ। मैं इसे भी दूंगा, एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, न्यू फोल्डर। पाइथन का वेबसाइट लोकल, इसको मैंने वेबसाइट लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आईपी जो मेरा कॉन्फ़िगर ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और देख लिया, ऑलरेडी मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इस लोकेशन पे चलते हैं हम। पे जाइए, पे जाइए। और आप देखोगे मैंने यहाँ पे साइट क्रिएट कर लिया, ठीक है। और वो मैं यहाँ पर एक मोड पर गए। बस वेबसाइट के नाम से बनेगी इसको। और अपने कोड को यहाँ पे आ जाइए, इस कोड को आप कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आके, sorry, यहाँ पे आ जाइए, और इसको ओपन करिए, और कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और मुझे क्या करना है, यहाँ पर आ गया प्लीज, इतनी सिंपल। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, भी मालूम पड़ जाएगा। सेव एज करो, website.html, ठीक है। तो देखो, आ गया हमारा। अब यहाँ पे आ जाओगे आप, ठीक है, यहाँ पे आओ। उसके बाद डिफॉल्ट ब्राउजिंग में आ जाओ। डिफॉल्ट ब्राउजिंग जैसे, default- हाँ, यहाँ से हम ऐड करेंगे हम। ये क्या दिया था उसको, राइट डॉट, ठीक है। ओके, हो गया हमारा। अब यहाँ पे आ जाइए, देखो, एक सेकंड में वेबसाइट हमारा क्रिएट होगा। और डिस्चार्ज सब कुछ यहाँ पे क्लिक करना और, ठीक है। नोट पैड में खोल लीजिए इसको, और मैं इसमें कुछ ऐड करूंगा अभी। वेबसाइट,
यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। और मैं कुछ और ऐड कर दूंगा जो बोले तो यहाँ पे यहाँ पे आएगा। और ठीक हो गया। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, उसी जगह पर मैं करना है मेरे को। सेविंग सेव एच डी यस ए प्लस को भी आप बंद कर देंगे। ये हो गया। इसको अब बंद कर लीजिए। अब एक बार इसे रिफ्रेश रिफ्रेश कर दूँ मैं इसको। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी विद विजय। जो मिल गया ठीक। अब यहाँ मेरा हो गया ठीक। अब मैं चलता हूँ, इधर आ जाइए। यहाँ पे आ जाओ, इंटरफेस को चेंज करो। अभी देखोगे लैन जोन में, हम इसको करेंगे डीएम जोन। ठीक है सर। ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे पॉलिसीज में आ जाइए। पॉलिसी में आने के बाद आपको ये टूल में आ जाओ। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मेरे सर्वर की जो आईपी है, देखिए ये मेरे सर्वर की आईपी है। ठीक है। और हमें इसके वैन आईपी से, हमको इस वैन आईपी से हमें लेना है, क्योंकि कभी भी नेट जब हम अपने वेब वेब को वेबसाइट को आउट नेटवर्क भेजते हैं तो कभी भी हमने लोकल आईपी से हो जाएगा नहीं, उसको वेब आईपी चाहिए, क्योंकि वेब आईपी पूरा ग्लोबल में वो रिचबिलिटी बना पाएगा। इसीलिए हम लोकल यहाँ वहाँ पे वेब आईपी को देते हैं। ठीक है। तो मैं अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ, मेरे पास एक और पीसी है, विंडोज पीसी। ये मेरे दूसरे नेट से कनेक्टेड है अभी फिलहाल के लिए। ये मैं यहाँ आपको बहुत समझाएगी। यहाँ पर देखो, रिमोट यूजर विंडोज 10 पीसी। ये भी देखो, ये भी आईएसपी से कनेक्टेड है और फायरवॉल भी आईएसपी से कनेक्टेड है। और फायरवॉल में जो वेब सर्वर कनेक्टेड है, ये आउट ऑफ नेटवर्क जाएगा यहाँ पे। ये आउट नेटवर्क देगा यहाँ से। यहाँ पे इन साइड होगा, ये आउट साइड होगा। इन साइड। ये हो गया हमारा इन साइड। ठीक है। उधर हो गया आउट साइड। आउट साइड। ठीक। ये मेरा आउट साइड नेटवर्क है और ये मेरा इन साइड है। ठीक है। तो इन साइड का आउट साइड में भेजना है हमको। तो फिर यहाँ पे VMware हमारा कनेक्ट है और VMware हमारा भी वैन से कनेक्टेड है, डायरेक्ट आईएसपी से कनेक्टेड है। ठीक है। जो आप देखोगे यहाँ पे, ये यहाँ पे है। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँ,
ये वाली आईपी होगी जिसको हम वेब एक्सेस करेंगे। 168.130। तो एक बार क्लियर कर दो। और 168.42.130 ये नहीं होगा। ठीक है। अब इसी को हमें इसी वेबसाइट को कनेक्ट करना है। और मैं आपको दिखाऊंगा किससे, किस ईवीएनजी पे किससे कनेक्टेड है। देखिए ये भी नेट से कनेक्टेड है और ईवीएनजी भी हमारा नेट से कनेक्टेड है। जिससे हमारा सपोज को इंटरनेट दे रहा है, एज ए आईएसपी कंसीडर करेंगे हम नेट इंटरफेस को ईवीएनजी में। और जो सपोज फायर को जो आईपी दे रहा है, और यहाँ पे उसी नेट से ये हमारा पीसी कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये भी एक आउटपुट नेटवर्क हुआ ना हमारे लोकल नेटवर्क का। तो आप यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे आओ। ठीक। हमें इस पे देना है। ठीक है। तो आप आ जाओ और डीनेट करो। ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट आईपी स्पेसिफिक द प्राइवेट आईपी एड्रेस। और यहाँ पे प्राइवेट आईपी क्या है, हमारे सर्वर की आईपी है एडी सर्वर, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। यहाँ पे हॉस्टल सर्विस मैंने ऐड किया था। नेक्स्ट करिए यहाँ पे। ठीक है। सिलेक्ट पब्लिक आईपी। अभी मैंने बताया कौन सी है, ये वाली पब्लिक आईपी। हमारा पोर्ट भी पब्लिक आईपी हमारी क्रिकेट है। ठीक। ये बोला यूजर कैन एक्सेस द सिलेक्टेड सर्विसेज। कौन सा भी हमको एचटीटीपी सर्विस यूज करना है। ये वाली सर्विस मुझे यूज करना है। ठीक। नेक्स्ट करिए। ये हमारा यहाँ पर हो जाए, यूजर कैन एक्सेस द इंटरनेट सर्वर फ्रॉम द सिलेक्टेड सोर्स। हमको किसी भी सोर्स पे हम एक्सेस कर सको। ठीक है। और ये हमारा हो गया। देखो आपको इनबाउंड ये कनेक्ट होगा, ये तीन हमारा तीन रूल कनेक्टेड हुआ है। इनबाउंड, आउटबाउंड और लूप बैक। ठीक। और इसमें एक सर्विस इनेबल है। हो गया। अब आया। अब आया। देखिए, देखिए। ये हमारा जिस जो 172.16.16.10 पे हमारा वो आईपी एड्रेस पे हमारा वेब होस्ट है। और उस वेब लोकल आईपी को हम अपने वेन आईपी से रिफ्लेक्ट कर दिया, कनेक्ट बना कनेक्ट कनेक्ट कर दिया उसको, पिंग कर दिया अपने वैन आईपी पे। और उसको तुरंत ट्रांसलेट करके पब्लिक आईपी को, लोकल आईपी को पब्लिक ट्रांसफर करके और हमको यहाँ पे शो करा दिया। ठीक है। यहाँ पे आओगे तो देखो तीन इंटरफेस, तीन, एक डी नेट, लूप बैक और रिफ्लेक्सिव नेट, यानी तीन रूल क्रिएट हुआ ऑटोमेटिक। ठीक। और एक चीज और मैं दिखाऊं, कल हम लोगों ने जो बीपीएम बीपीएम हम एक्सेस कर रहे थे, जो VPN जो हम एक्सेस कर रहे थे कल, ये हमारा हो गया डीएमजेड वाला हो गया हमारा। डीएमजेड मैंने ऐड किया वहाँ पे, मैं रूल बनाया और आपको दिखा दिया। वीपीएन वीपीएन का क्या, वीपीएन का 443 बाई डिफॉल्ट हमारा जो पोर्ट नंबर होता है एचटीटीपीएस का सिक्योर हाइपर, और उसका जो अपना एचटीटीपी पोर्ट का जो बाई डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 443 होता है। ठीक है। इसी पे हमारा पहले एक्सेस हो रहा था। तो मैं अभी अब आपको करके दिखाता हूँ। जो वीपीएन कल कॉन्फ़िगर किए थे हमने, तो हमने डायरेक्ट क्या किया, एचटीटीपी कॉन्फ़िगर किया, आईपी डाला, हो गया।
तो यहाँ पे है ना, अभी लगेगा HTTP कॉलन HTTP यस यस कॉलन 192.168.42. देखो VPN हमारा आ गया यहाँ पे। अब वो मैं चाहता हूँ कि VPN का जो इंटरफेस है वो चेंज कर दूँ यहाँ से। तो VPN का इंटरफेस कहाँ चेंज करोगे आप? यहाँ पे VPN पोर्टल HTTPS पोर्ट, यहाँ पे 30 कर देता हूँ मैं। ये- हो गया। और फिर यहाँ पे आ जाओ। अभी देखोगे कि अभी ये नहीं होगा एक्सेस। तो सी कर लेता हूँ, कंट्रोल क्लिक। नहीं होगा। ठीक है, हमने पोर्ट नंबर चेंज कर दिए। अभी किस पे होगा? ये दोनों पे आगे खड़े हो, ठीक है। अब यहाँ पे जाओ, कंट्रोल V करो, यहाँ पे कॉलन लगाओ और 44 कितनी देखो। देखो अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब एक चीज और मैं दिखाऊं। अब ये तो मैंने देखा कि हमारा जो वेब सर्वर है वो हमारे आउट नेटवर्क जाके एक्सेस हो रहा है, लेकिन ये हमारा लोकल जो लैन है ना, उस पर नहीं एक्सेस होगा। सपोज करें कि ये मेरा लोकल है। अब मैं चाहता हूँ वेब सर्वर को इस पे, इस इंटरफेस पे एक्सेस करना, तो नहीं होगा। फिर मुझे 192.168.42.130 नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए मुझे अपनी एक पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। तो पोर्ट कौन सा है? ये पोर्ट सी पोर्ट डी को और रीच करना चाहता है, तो आप यहाँ पे आ जाओ। हमने जोन चेंज किया है, हमने ऑलरेडी आप पॉलिसी बना रखी है, पोर्ट 2 पोर्ट सी पोर्ट डी। मैंने पॉलिसी तो बना रखी है, लेकिन हमने जोन चेंज कर दिया। अब यहाँ पे लर्न है ना, यहाँ पे DM, तो पोर्ट सी पोर्ट डी को करेगा। तो पोर्ट सी पोर्ट डी के लिए यहाँ ये है, ये वाला आपका पॉलिसी है। और यहाँ पे आप आ जाएंगे, स्पॉट आओ, यहाँ पे आओ, और यहाँ पे हमें DMZ कर दो बस। ओके। अब देखोगे आप, वो एक्सेस हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में। आप आ जाओ यहाँ पे, आप तो आओ। पूरा खत्म हो जाएगा जो पूरा खत्म पूरा। ठीक है, पोर्ट सी पोर्ट डी को करेगा। इसको चेंज करना था, इसको चेंज करना था। ठीक है, एक बार मैं आप लोग को करके एक बार दिखाया देता हूँ आपको। इस पॉलिसी को मैं हटा देता हूँ, पॉलिसी को हटाया जाएगा। टाइप करो पोर्ट सी टू पोर्ट डी, ठीक है। और नहीं, ठीक है, लोग हमें चाहिए
पोर्ट सी से कौन सा कनेक्ट है? ये वाला इंटरफेस 10 वाला। तो उसको सेलेक्ट करो, सोर्स में हमारा लैन हो जाएगा एच। ठीक है। उसके बाद उसके जितने भी पोस्ट कनेक्टेड है पोर्ट सी से, पोस्ट ग्रुप को ले लो यहाँ पे। उसके बाद फिर ये डीएमजेड होगा हमारा, ये वाला डीएमजेड होगा। डीएमजेड से हमारा पास किसको करना है हमको? एडी सर्वर। ठीक है। ठीक है। बाकी हमें कुछ नहीं करना है, हमको नेट उट कुछ नहीं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, बस यहाँ पे क्या करना है, सेव कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए। अब देखते हैं होता है कि नहीं होता। कि कि- ये नहीं है बस। कोची में, कोची मरी, कोची मेरा मतलब एक बार पिंग करके देख लेंगे पिंग होता है पिंग और ओहो हो, ये आईपी हमने गलत कर रहा था मैं आप 172.16.16 ये बात है। मैं आईपी गलत डाला था, मतलब कि लोकल है हमारा है, हमारा लोकल नेटवर्क है तो हमको लोकल आईपी डालनी पड़ेगा ना। ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, हमने देखा कि वेबसाइट में क्रिएट किया, ठीक है, टीएमजीडी इंटरफेस क्रिएट किया। उसके बाद फिर अपने लोकल सर्वर को इंटरनेट के द्वारा हम आउट नेटवर्क कैसे भेजें, अपने लोकल वेब सर्वर को इंटरनेट के थ्रू अपने आउट नेटवर्क कैसे भेजें, और अपने लोकल सर्वर को अपने लोकल इंटरनेट नेटवर्क में कैसे पब्लिश किए हैं, वो हमने देखा है आज। ठीक है। अब ऐसे रियल इन्वायरमेंट में ऐसा ही होता है, मान के चलिए कि हमारा जो आईपी होता है ना, हमारे कुछ आईपी का पूल देता है, जहाँ पे हम अपना जो मेन आईपी एड्रेस जिसमें हमारा इंटरनेट चलो उसको ना यूज करके उस पूल में में से किसी एक आईपी को उठा करके हम अपना पब्लिश कर देते हैं। सपोज करें कि ये मेरी आईपी है, इसलिए मुझे आपको दूसरी बनानी पड़ेगी। तो सेम रेंज की आईपी हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है। मान के चलिए मैं एक और बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है। और मैं तो यहाँ पे होगा। ठीक है। यहाँ पर हमारा एडसी सर्वर हो गया। ठीक। और यहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो यहाँ पे अभी मैं एक मतलब उसी रेंज की आईपी लेता हूँ, 0.42.1 41। ठीक है।
एक पूल मतलब कि एक पूल में से एक आईपी मैंने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट करिए आप। ठीक है। यस, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हम 130 की जगह 140 मैसेज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओगे आप। अब दोबारा से फिर हम चलते हैं अपने विंडोज पीसी पे। और यहाँ पे 130 नहीं 140 होता है, लेकिन ठीक है। तो रियल इन्वायरमेंट यही होता है कि हमारा आईएसपी जो होता है कुछ आईपी का पूल दे देता है, कि हम अपना मेन आईपी एड्रेस ना यूज करके अपना उसी पूल में से एक आईपी लेके और अपने वेब पे पब्लिश कर लेते हैं। ठीक है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। 192.168.42.1। ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँ। यहाँ पे आ जाओ। और 192.168.22. वो चैलेंज 22 इस सबनेट, एक सबनेट आपको देगा, हाँ भाई। और इस सबनेट में से कुछ आईपी भी देगा आपको, यूज कर सकते हो। ये इंटरनेट बस इसी पर्टिकुलर एक आईपी पे चलेगा। बाकी 6-7 को इंटर आईपी देगा जिसपे आप यूज कर सकते हो। और अपना उसको पब्लिश कर सकते अपने वेब को यूज कर सकते हो और आउट नेटवर्क पब्लिश करने के लिए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।